साबिर भाई, क्या जर्नलिस्ट सिस्टम का हिस्सा होता है जिसके बात करने से आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो पा रहा? और दूसरा, ये हमारे वुज़रा का रवैया कैसा है कि अपने रूम में बुलाकर उनसे सॉरी करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद वहां पर भी मुतकब्बिराना रवैया रवा रखा जाता है, जैसा अभी शाहिद कुरैशी साहब ने फरमाया। जमील फारूकी साहब, जो कुछ हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने इसकी डिटेल्स पढ़ी हैं, एक वीडियो भी देखी है। सर, शाहिद को जाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ही वॉज द विक्टिम। ठीक। और बहरहाल चले गए। और डॉक्टर साहब इज 73 ईयर्स ओल्ड। देखिए, ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो जाता, फिर नाकामी भी थी आईएमएफ की सूरत में। अपने रवैये से वो खबर तो आपको दे गए थे कि मुआहदा नहीं हो रहा। वी विल नॉट बी एंटरटेन्ड वेल इन द 9th रिव्यू विच इज़ फोर्थकमिंग। राइट। और तमाम शर्तें मानने के बावजूद और अवाम को इतनी महंगाई के बोझ तले डालने के बाद यू सी दे हैव डिश्ड पाकिस्तान। जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, आई एग्री विद इसाक डार साहब। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई मीन, आप दो अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर के लिए जो भागते जाते हैं, सिंस 1958 वी हैव गॉन टू द आईएमएफ 23 टाइम्स। आपने कभी ये सोचा कि हम टैक्स बेस को बढ़ा लें, इतने पैसे शायद वहां से मिल जाएं, या रेमिटेंसेस को बढ़ा लें? रिटेलर पे आप टैक्स नहीं लगाते क्योंकि आपके ज़हन में है कि ये नवाज शरीफ साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इमरान खान डिड द सेम बाय द वे, बेनज़ीर डिड द सेम ड्यूरिंग हर टेन्योर्स बाय द वे। तो रेमिटेंसेस में आप बैंक रेट और हुंडी के रेट को जो फर्क है वो कम नहीं करते। आज मैं देख रहा था कि इंडिया की रेमिटेंसेस 111 अरब डॉलर हैं जी, 111 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, उनका डायस्पोरा की तादाद ज्यादा होगी, उनके स्किल्ड वर्कर्स की तादाद ज्यादा होगी जो कि करोड़ों रुपए में तनख्वाह भी लेते हैं। ठीक, लेकिन यार हमारे लोग तो पैसा जो बैंक स्प्रेड है हुंडी का और बैंक ऑफिशियल रेट या इंटरबैंक रेट के, उसकी वजह से बहुत सारा पैसा बाहर ही छोड़ते हैं। एक्सपोर्टर भी यही करते हैं, जो बाहर कमाते हैं वो पूरा पैसा नहीं भेजते। कभी हमने अपनी खामियों की तरफ भी देखा है? जमील फारूकी साहब, अलाउ मी टू से वन थिंग, इफ इट इज नॉट ब्लास्फेमी, प्लीज, ऑन मेरिट पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू गेट अ क्रेडिट, ना आईएमएफ से, ना किसी बायलैटरल डोनर से, ना किसी मल्टीलैटरल डोनर से। तो मैं पहले डोनर से पूछता हूँ, व्हाई डू यू गिव अस सो मच मनी एट टाइम्स? कभी मेहनत के बगैर दे देते हैं और कभी देते ही नहीं पैसे हमें, व्हाई? इनसे मैं पूछता हूँ कि अपने रिसोर्सेज को क्यों नहीं बढ़ाते? बाद में कहते हैं रिकोटिक में इतने अरब के सर, वो सहाफी सिस्टम का हिस्सा है ना, वो रिसोर्सेज नहीं बढ़ने दे रहे ना, कहा तो है आज। देखिए, सहाफी सिस्टम का हिस्सा है, सहाफी इतना हिस्सा बन गए हैं कि अब उनका क्या कहिए, जो स्पोक्समैन बने हुए हैं मुख्तलिफ टेलीविजन पे। शाहिद कुरैशी जैसे भी हैं जो डरते नहीं और सवाल भी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मुझे 32 साल हो गए सहाफत करते हुए, एंड आई हैव बीन अ बिजनेस रिपोर्टर फॉर 25 years ऑफ माय करियर। जमील फारूकी, आउट ऑफ द 32 years आई हैव स्पेंट इन द प्रोफेशन। ठीक, इसाक डार साहब को मैंने बिल्कुल नौजवान देखा है, आज से 25, 26, 27 साल पहले। नौजवान नहीं तो जवान जरूर देखा है। आई मीन, डोंट गेट आफ्टर पीपल। आपको सिवाय इस रवैये के कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। यू आर डेंटिंग योर ओन इमेज। कम से कम जवाब दे सकते हैं आप बड़े एहतराम के साथ, अगर कामयाब नहीं हो पा रहे। उन्होंने तो अपने रवैये से बता दिया, खबर तो बन गई है किस्म की कि आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रहा, बिकॉज ही फेल्ट इरिटेटेड, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वेंटेड द एंगर ऑन शाहिद। तो ये रवैया हमें बहुत कुछ बता देता है। माजी में भी हमें कई दफा कर्जे नहीं मिले, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह ने कंपोजर रखा, और क्योंकि हमारे कंपोजर से कहीं ये बात बाहर ना निकल जाए कि जनाब हमें कर्जा नहीं मिल रहा है या उसमें बहुत रुकावटें हैं। सो इट इज व्हाटएवर इसाक डार हैज डन is unbecoming of a public official of his caliber and stature, right, especially a finance minister. And this is highly condemnable, right? कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए।
कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।